आगे बढ़ेंगे। JKNC यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पंजाब का दौरा किया। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के लीडर और पंजाब के साबिक CM प्रकाश सिंह बादल की आखिरी रसूमात में उनके आबाई गांव बादल में शिरकत की। इनके हमरा पार्टी के मरकजी तर्जुमान तनवीर सादिक और पार्टी मुशीर मुदस्सर शाह मीरी भी मौजूद रहे। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी एजेंसियां दहशतगर्दों के मजमूम अजायम को नाकाम बनाने के लिए चौकस हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए ADG पुलिस मुकेश सिंह ने PCR जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की है। इजलास में सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ जराए पर जोर दिया गया। आइंदा होने वाली अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया। आज यहाँ पे एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की गई है जिसकी अध्यक्षता जो है वो ADG जम्मू मुकेश सिंह ने की है और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे और ये मीटिंग तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली है। और इस सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग का मकसद यही था कि जिस तरह से हाल ही में पुंछ में अटैक हुआ है और उसके साथ साथ जिस तरह से अमरनाथ यात्रा आने वाली है, एक सिक्योरिटी को रिव्यू करने के लिए तमाम जो SSP हैं जिलों के वो भी वर्चुअल मोड पे जुड़े इस मीटिंग में। और उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तमाम एजेंसीज के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे और चर्चा की गई है किस तरह से सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। और जिस तरह से हमने मॉडस ऑपरेंडी देखा है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी हैं जो घुसपैठ करके यहाँ इस तरफ आए हैं वो जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे में कोशिश यही है तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की कि किस तरह से जो है इस सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाया जाए, क्योंकि आने वाला वक्त भी काफी चैलेंजिंग होने वाला है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि यात्रा की शुरुआत होने वाली है अमरनाथ की। तो ऐसे में अब जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं आज तमाम यहाँ जम्मू पुलिस कंट्रोल रूम में इकट्ठे हुए और तमाम उन पहलुओं पर चर्चा की गई है। छोटी से छोटी बात पर चर्चा की गई है किस तरह से जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घुसपैठ करके आते हैं उनके चैलेंज से निपटना है और उसके साथ साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस ग्रिड को कैसे मजबूत बनाना है, इन तमाम बातों पे आज चर्चा हुई है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गांदरबल से साबिक रुकन असेंबली शेख अशफाक जब्बार को 6 साल के लिए पार्टी की बुनियादी रुकनियत से निकाल दिया है। शेख अशफाक जब्बार के नेशनल कॉन्फ्रेंस से अखराज ने एक बार फिर इस मामले पर BJP और अपोजिशन जमातों के दरमियान गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। पेश है ये खास रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए गांदरबल को उसका गढ़ समझा जाता है, क्योंकि माजी में इस हलके से अब्दुल्ला खानदान की 3 नस्लें मुंतखब हुई थीं। NC के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1977 में, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला 1983, 1987 और 1996 में 3 बार और उमर अब्दुल्ला 2008 में मुंतखब हुए थे। साबिक वजीर मरहूम शेख जब्बार के बेटे शेख अशफाक जब्बार गांदरबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इलेक्शन में उतरे और 2014 की असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। इससे कबल अशफाक जब्बार ने कांग्रेस की टिकट पर 2 से ज्यादा बार इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन हमेशा नाकाम रहे। लेकिन अब एक बार फिर सूरत हाल बिल्कुल बदल गई, क्योंकि शेख अशफाक जब्बार का नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक नहीं रहा। पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अशफाक जब्बार को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर 6 साल के लिए पार्टी रुकनियत से मुअत्तल करने का ऐलान किया है। अशफाक मायूस है और पार्टी क़यादत को उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम धोखा खाने वालों में से, धोखा देने वालों में से नहीं है। हमारी फितरत में नहीं है धोखा देना। हमने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इस जमात के लिए हमेशा कुर्बानियां दी है। वही एक मोहब्बत थी इस जमात के साथ, इस झंडे के साथ, क्या ये एक पहचान थी है नहीं। तो जो हमें अपने बुजुर्गों ने विरासत में दिया था, हम इसको सुधार करना चाहते थे। जो गैर लोगों के हाथों में ये कमांड चली गई है, नासिर सुगामी आज डिक्टेशन लोगों को सुनाता है, जिसने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना एक ग्रुप खड़ा करके रखा है जो
जिन्होंने लीडरशिप को यरगमाल करके रखा है और जो हमेशा उनको गलत बयानी की, और हमने काफी बर्दाश्त किया इस जमात में रह के, और हमने हमेशा इनको वो बात कही कि जो जमात के लिए ठीक थी, लेकिन उनको शायद जमी नहीं। तो दुख इस बात का है कि जो फारूक साहब ने जो टाइमिंग इसके लिए मुकर्रर की, वो मेरे वालिद का 34वां यौम वफात था। मुझे बहुत सारे साथियों ने कहा आप रिजाइन कर दीजिए, मुझे दिन में ही पता चला था। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं चाहता था कि मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं धोखेबाजों में से नहीं हूं। मैंने कहा यही करने चाहिए इनकी तरफ से, चाहे मुझे उसमें थोड़ा मुझे दिक्कत भी हुई, मुझे जमीर को अपने मारना पड़ा, अभी भी मैं अंदर से मेरा खून जल रहा है। आपको नहीं पता मेरे से मुझे क्या होगा, 10 साल बहुत दर्द हो, अभी भी दर्द है। वो दर्द में प्रैक्टिकली अब दिखाऊंगा इनको, वो लोग फैसले जवाब देंगे इनको उस दर्द का। जम्मू कश्मीर में पीडीपी की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी इस तरह की सूरत हाल का मुशाहिदा नहीं किया है। ये सिर्फ पीडीपी ही है जिसको पिछले 5 सालों में बहुत बड़ा धचका लगा है, जिसके कई लीडरों, साबिक वुज़रा और कारकुनों ने या तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया या पार्टी की तरफ से हटा दिया गया। इससे पहले पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी ने अपने लीडरों में खौफ पैदा करने के लिए पिट्ठू की ताकत और एजेंसियों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो पार्टी से बाहर हो गए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत अशफाक जब्बार के बाहर जाने पर बीजेपी पर वही इल्जामात लगा रही है। कोई शक नहीं है कि हमारे लोगों के ऊपर भी प्रेशर खतरनाक किस्म का है, लेकिन हमारी जो रवायत हैं, हमारी जो पॉलिसी और प्रोग्राम है पार्टी का, उसमें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि कोई भी आदमी जो पार्टी की डिसिप्लिन से बाहर, पॉलिसी मैटर से बाहर जाएगा, वो फिर पार्टी में नहीं रहता है। बाकी रहा यह कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, जिस तरह पीडीपी को किया। ये जो अपनी पार्टी है, ये कौन लोग हैं, अपनी पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो कौन? वो एक ज़माने में तो पीडीपी थे, तो सारे ही वहाँ से हैं, और वो वही लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टियाँ बचाने के लिए वहाँ से वापस आ गए हैं। अगर उसको ऐसा लगता था तो उसने कभी लीडरशिप से बात की, कभी हाईकमांड से बात की कि किस जगह पे उसको नहीं सुना गया और किस मामले में नहीं सुना गया, बल्कि वो हमेशा अलग थलग से एक जो चीज़ कर रहा था वो पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। कि शेख जब्बार साहब को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाला, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंदरूनी मसला है, उनकी पार्टी का मसला है। लेकिन एक बात तो जग जाहिर है, जो डॉक्टर फारूक साहब ने कही है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी या नई दिल्ली की सरकार ये पूरा जोर लगा, इसने पूरा जोर लगा के पीडीपी को बुलडोज करने की कोशिश की। हमारे लोगों को झूठे केसों में उलझाया गया, डराया गया, प्रेशर बनाया गया, और जिस तरीके से माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में बनाया गया कि उनको डर खतरा था पीडीपी की, ये एक लोगों की, आवाम की बात करती है, लोगों की बात करते हैं, तो ये हमारे जबर जुल्म के खिलाफ बोलते हैं। तो उन्होंने पूरी कोशिश की हमारी पार्टी को तबाह करने की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि कैडर आज भी वहाँ है, लीडर आते हैं जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, कैडर आज भी वहाँ है, पार्टी आज भी मजबूत है। आज भी देखिए जम्मू हेडक्वार्टर में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। ताहम बीजेपी अपने मुखालिफिन की तरफ से लगाए गए उन इल्जामात से बेनियाज है। पार्टी लीडरों का कहना है कि एनसी, पीडीपी या कांग्रेस जैसी पार्टियों में अंदरूनी जमहूरियत नहीं है, और यही वजह है कि इन पार्टियों के मास बेस लीडर इन्हें छोड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने समय पर कार्य किया है, उसके बाद पीडीपी ने अपने समय में कार्य किए हैं। लोग उनकी मानसिकता जो है वो समझ चुके हैं। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और भारतीय जनता पार्टी का किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से किसी किस्म का सरोकार नहीं है। हम लोग किसी की लाइन को छोटा नहीं करते, हम लोग अपनी लाइन को जो है वो लंबा करते हैं। लेकिन जहाँ तक इन पॉलिटिकल पार्टियों का प्रश्न है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, इन लोगों ने कभी भी ना देश हित में काम किया है, ना समाज हित में काम किया है, ना ही अपने वर्कर्स के लिए काम किया है। ऐसे समय में उनके वर्कर्स उनको छोड़कर जाते हैं, तो ये उनका पार्टी का और ख़ासतौर पर उनकी अपनी सोच है जो उनके कार्यकर्ताओं की है। ज़बार के साथ और उस टीम में जब ज़बार भी एमएलए था, मैं भी एमएलए था, लेकिन मेरा मानना है कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी अपने कार्यकर्ताओं के हित के लिए कभी नहीं सोचा। तो ऐसे समय ये लोग जो हैं उस पार्टी से दूर हो रहे हैं, और आज मैं देखा कि उसको 6 वर्ष के लिए पार्टी।
और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल बारामूला, बांडीपुरा, गांदरबल और शोपियां में पीएम पैकेज के मुलाजमीन के लिए 9 तामीरशुदा 576 रिहायशी मकानात का इफ्तिताह किया। जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट्स ने एलजी इंतजामिया के इक़दाम का खैरमकदम किया है। इनका कहना है कि पीएम पैकेज मुलाजमीन को रिहाइश के लिए मकानात की बहुत ज्यादा जरूरत है और इससे इनकी बड़ी मदद होगी। माइग्रेंट्स ने मुस्तकबिल में पूरी कम्युनिटी के लिए इसी तरह के रिहाइश गाहों की तामीर का भी मुतालबा किया। जब वो एफिडेविट या कोई भी वार्ड जब लिखा गया था तो उसमें कुछ चीजें जो थी, जो पीएम पैकेज के बच्चों को जो सुविधाएं जो कश्मीर में जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन अच्छा इनिशिएटिव है आज की डेट में। गवर्नर साहब को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये तो क्लियरफाई नहीं करता है कि हमारा रिटर्न रिहेबिलिटेशन कश्मीर में सिर्फ इसी चीज से होगा। एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए है, जो हमारे पीएम पैकेज के एम्प्लॉय हैं, जो 2010 से वहां जॉब कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए उनको वादा किया गया था सरकार ने कि आपके लिए रहने की जगह हम दे देंगे। उसमें ये अभी एक कोशिश है जिसको हम वेलकम करते हैं। लोगों को अभी भी नौकरी की जरूरत है। ओवर एज यूथ इतने पढ़े हैं जो कश्मीर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए क्या है वहां पे? सरकार को इसकी नीति फ्रेम करने के लिए कश्मीरी पंडित, मैंने पिछली बार भी बोला था, हम एलजी साहब से मिले थे कि सर एक संवाद करो। पहले संवाद में यह होगा कि कुछ आप बताओगे, कुछ हम बताएंगे और बीच का रास्ता निकलेगा। बाकी कश्मीर जाने के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कश्मीर नहीं जाना चाहता होगा। ये एक अच्छा स्टेप किया इस गवर्नमेंट ने कि वो शराइतें उन्हें हटा दी है। मगर अगर ये रिहेबिलिटेशन हमारी चाहते हैं, अब 33 साल और सब बहुत हो जाए, 3 दशक बहुत समय होता है। हम भी चाहते हैं, हमने हर वक्त गवर्नमेंट का साथ दिया। हम चाहते हैं कि हमें कंसल्टेशन हमसे करनी है, आपको किसी और से नहीं करनी है। जब तक कि हमारी कम्युनिटी से कंसल्ट नहीं किया जाएगा, इनकी राय नहीं पूछी जाएगी, तब तक ये बेकार हो जाएगा।